नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर दुनिया भर में कानून बनते कैसे हैं। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि कोई एक आइडिया जो शायद किसी चर्चा में शुरू होता है, वो आखिरकार एक ऐसा कानून कैसे बन जाता है जो पूरे देश पर लागू होता है? देखिए, ये प्रोसेस हर जगह एक जैसा नहीं है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम तीन बड़े और जाने-माने डेमोक्रेसीज को देखेंगे: यूनाइटेड किंगडम, भारत और हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन देशों में कानून बनाने का तरीका एक दूसरे से कितना अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालते ही हमें इन तीनों देशों के बेसिक स्ट्रक्चर का एक मोटा-मोटा अंदाजा हो जाता है। देखिए, यूके और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल। और एक और बड़ा फर्क, यूके का संविधान लिखा हुआ नहीं है, जबकि भारत और अमेरिका के पास बाकायदा एक लिखित संविधान है जो वहाँ का सबसे बड़ा कानून है। तो सबसे पहले चलते हैं यूके। यूके को अक्सर मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का घर कहा जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा सिद्धांत है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून बनाने के मामले में संसद ही सबसे ऊपर है, उसके पास ही सारी शक्ति है। एवी डाइसी का ये 1885 का कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है, संसद से कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है। मतलब संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है। बस यही है यूके के सिस्टम की बुनियाद। तो सवाल ये है कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत होती है एक प्रपोजल से, जिसे ग्रीन और वाइट पेपर्स कहते हैं। इसमें सरकार अपनी योजनाएं बहस के लिए सामने रखती है। फिर बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से गुजरता है, जहां कई राउंड की रीडिंग्स और जोरदार बहसें होती हैं। और सबसे आखिर में इसे मिलती है रॉयल एसेंट। अच्छा, तो ये रॉयल एसेंट या शाही सहमति है क्या चीज़? देखिए, ये प्रोसेस का बिल्कुल आखिरी और एक तरह से औपचारिक कदम है। जब सम्राट या साम्राज्ञी किसी बिल पर अपनी सहमति दे देते हैं, तो वो आधिकारिक तौर पर संसद का एक्ट यानी एक कानून बन जाता है। ये सदियों पुरानी एक परंपरा है जो आज भी जिंदा है। चलिए यूके से अब भारत का रुख करते हैं। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफी हद तक यूके के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर ही बना है, लेकिन इसमें कुछ बहुत जरूरी भारतीय बदलाव किए गए हैं जो इसे अपने आप में बिल्कुल यूनिक बनाते हैं। यहाँ भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। बिल को किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी पेश किया जा सकता है। इसके बाद होती है सेकंड रीडिंग, जिसमें इस पर जमकर बहस होती है और इसे जांच के लिए कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। थर्ड रीडिंग में फाइनल अप्रूवल के बाद इसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है और जब दोनों सदनों से ये पास हो जाता है, तब ये जाता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर एकमत ना हो, तब क्या होगा? ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, जहां भारत का सिस्टम यूके से अलग रास्ता अपनाता है। तो इस सवाल का जवाब है जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। ये हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत ही खास प्रोविजन है। अगर कोई डेडलॉक यानी गतिरोध बन जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। इस मीटिंग में बिल पर एक साथ वोटिंग होती है और क्योंकि लोकसभा में मेंबर ज्यादा होते हैं, तो जाहिर है आमतौर पर सरकार का पलड़ा ही भारी रहता है। अब चलते हैं अमेरिका, जहां का सिस्टम इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो तीन शाखाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो एक दूसरे पर नजर रखती हैं और एक बैलेंस बनाकर रखती हैं। अमेरिका में कानून बनने का प्रोसेस काफी लंबा और कह सकते हैं कि पेचीदा हो सकता है। बिल को या तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर सेनेट में पेश किया जाता है। इसके बाद ये जाता है एक बहुत पावरफुल कमेटी के पास। अगर बिल उस कमेटी से बच निकला, तब जाकर उस पर पूरे सदन में बहस और वोटिंग होती है। और एक और बात, दोनों सदनों को बिल का बिल्कुल एक ही वर्जन पास करना होता है, जिसके लिए अक्सर एक कॉन्फ्रेंस कमेटी बनानी पड़ती है। और इन सब के बाद आखिर में ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। अमेरिका में ये जो कमिटी स्टेज है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहीं पर बिल की एक एक लाइन की चीरफाड़ होती है। एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और उसमें बदलाव किए जाते हैं। सच तो ये है कि ज़्यादातर बिल इसी स्टेज पर दम तोड़ देते हैं और कभी भी पूरे सदन के सामने वोटिंग के लिए पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन रुकिए,
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस से बिल पास हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो कानून बन गया। यहीं पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। प्रेसिडेंट के पास कांग्रेस की कानून बनाने की ताकत पर एक बहुत बड़ा चेक होता है, जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। अब देखिए, प्रेसिडेंट दो तरह से वीटो कर सकते हैं। एक होता है रेगुलर वीटो, जिसमें वो बिल को अपनी आपत्तियों के साथ वापस कांग्रेस को भेज देते हैं। हाँ, कांग्रेस चाहे तो दोनों सदनों में 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी से इसे फिर से पास करके कानून बना सकती है, पर ऐसा करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा है पॉकेट वीटो। इसमें अगर कांग्रेस का सेशन खत्म होने वाला है तो प्रेसिडेंट बस बिल पे साइन नहीं करते और 10 दिन बाद वो बिल अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, पर मंजिल सबकी एक ही है, एक आइडिया को कानून की शक्ल देना। चलिए अब इन तीनों सिस्टम्स को एक साथ रखकर देखते हैं और इनकी तुलना करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। यूके में पावर का सोर्स है पार्लियामेंट की संप्रभुता, तो भारत और अमेरिका में ये है एक लिखित संविधान। अब विवाद सुलझाने के तरीके देखिए। भारत में है जॉइंट सिटिंग, तो अमेरिका में है कॉन्फ्रेंस कमेटी। और हेड ऑफ स्टेट की भूमिका में भी कितना बड़ा अंतर है। यूके में ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, भारत के राष्ट्रपति बिल को लौटा सकते हैं, और अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास तो वीटो की जबरदस्त ताकत है। तो आखिर में ये सब एक बैलेंस बनाने का खेल है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम अपनी तरह से स्पीड यानी कानून कितनी तेजी से बने, रिप्रेजेंटेशन यानी लोगों की बात कितनी सुनी जाए, और डेलिब्रेशन यानी कानून पर कितनी गहरी सोच विचार और बहस हो, इन तीनों के बीच एक सही संतुलन खोजने की कोशिश करता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। एफिशिएंसी यानी तेजी से काम करने की काबिलियत, और डेलिब्रेशन यानी हर पहलू पर ठीक से विचार विमर्श करने की प्रक्रिया। इन दोनों के बीच सही बैलेंस क्या है, और इन तीनों में से कौन सा सिस्टम इस बैलेंस को सबसे अच्छे से साध पाता है? इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।